एक साधु की कहानी। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा था, जिससे सारे फसल बर्बाद हो रहे थे। गांव वाले बहुत परेशान और डर चुके थे। उन सभी को डर था कि अगर बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी एक दिन वहां एक साधु आए और खुशी से नाचने लगे। जब गांव वालों ने उन्हें नाचते देखा तो सब उन्हें पागल समझने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। पर कुछ देर बाद अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोर की बारिश होने लगी। तब गांव वालों ने साधु से क्षमा मांगी और उनके रहने का प्रबंध किया। साधु उसी गांव में रहने लगे। गांव में जब भी सूखा पड़ता या पानी की कमी होती तो सभी गांव वाले साधु के पास आते और अनुरोध करते कि वो उनकी मदद करे। साधु भी खुशी से नाचते और बारिश होती। एक बार शहर से 4 लड़के गांव घूमने आए और जब उन्हें ये पता चला कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अपने शहरी जीवन के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर साधु के नाचने से बारिश हो सकती है तो हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगले दिन गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के पास चले गए और साधु को सारी बातें बताई। फिर सभी लड़कों ने एक एक कर नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया और वह थक कर बैठ गया, पर बारिश नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और वो भी थक कर बैठ गया। बाकी का भी यही हाल रहा। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुके। 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, पर साधु फिर भी नहीं रुके। वे नाचते रहे। 4 घंटे हो गए। शाम होने लगी थी कि अचानक बादल छाने लगे और जोरों की बारिश शुरू हो गई और सभी गांव वाले खुशी से नाचने लगे। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने बाबा से पूछा कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई, ये कैसे हुआ साधु महाराज? साधु ने बड़े प्रेम से कहा, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात कि मैं यह सोचता हूँ अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए हमें भी इन गुणों को अपने अंदर लाना होगा। हम जिस काम को भी करते हैं उसमें सफल होने का पूरा भरोसा होना चाहिए और उस काम को तब तक करना चाहिए जब तक उसमें सफल न हो जाए। रास्ते में आए उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल पा सकेंगे। धन्यवाद।